गाइस, अगर आप एक कामयाब टीम को लीड करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत जरूरी है कि अपनी टीम में एक कॉन्जेनियल वर्किंग एनवायरनमेंट डेवलप करें। इस कॉन्जेनियल वर्किंग एनवायरनमेंट का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि लोग आपके साथ, आपके जो टीम मेंबर हैं, वो अपने पॉजिटिव और अपने वीक दोनों एरियाज बहुत पॉजिटिवली शेयर कर लेंगे बगैर किसी फियर के। और इस तरह आप अपनी टीम को डेवलप कर सकते हैं एग्जैक्ट उन लाइंस के ऊपर जहां वो चैलेंजेस को फेस करते हुए घबरा रहे हैं। अपनी टीम मेंबर से ऑलवेज 100% की तवक्का ना करें। ये एक ऐसी एक्सपेक्टेशन है जो आपके और टीम के रिलेशनशिप को खराब करती है। आपके वो लड़के जो आपको 100% दे रहे हैं, आप ये जरूर ध्यान में रखें कि कभी वो अबव द 100 भी होंगे और कोई ऐसी सिचुएशन आएगी जहां पे वो 100 से नीचे भी आ सकते हैं। तो जब वो 100 से नीचे आए तो उनके साथ कोई बेड माउथ करने की जरूरत नहीं है, उनको कोई एलिगेट करने की जरूरत नहीं है, बल्कि उनके साथ एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट के अंदर जो है एक सेशन डेवलप करें, ताकि आप जान सकें कि ऐसी कौन से एरा थे, जिस वीक एरा थे उनके, जिसकी वजह से वो टारगेट को अचीव नहीं कर सके। तो एक पॉजिटिव काउंसलिंग आपको अगले क्वार्टर में उनको दोबारा विनिंग स्टैंड पे खड़ा करने के लिए काम में आएगी। जब आप अपने लोगों को सेल्स असाइनमेंट देते हैं या किसी और किस्म का असाइनमेंट देते हैं तो उस असाइनमेंट की ऑनरशिप भी उनको दें। ये ना करें कि माई वे और हाई वे, जैसे मैं कह रहा हूं ऐसे करो, इसके अलावा आप नहीं कर सकते। सो आप अपनी टीम की क्रिएटिविटी को खत्म ना करें, उनको अपने अचीवमेंट के पाथ को डिसाइड करने का मौका दें, ताकि वो उससे कुछ लर्न करें और क्रिएट करके कोई नई चीज सामने लेकर आए। और इस तरीके से उनकी भी डेवलपमेंट होगी, और जब उनकी असाइनमेंट के साथ ऑनरशिप डेवलप हो जाएगी तो यकीनन उनकी कोशिश होगी कि उस असाइनमेंट को 100% आपको करके दे, क्योंकि वही उसकी सक्सेस और वही उसके फेल्यूर के जिम्मेदार होंगे। टीम की मिस्टेक्स को फॉरगिव करें और उनको लेकर आए एक ऐसी जगह के ऊपर जहां पर वो आपके साथ एक बेहतर अलाइनमेंट डेवलप करें और उनकी मिस्टेक्स को करेक्ट करें और उनको सक्सेस के पाथ की तरफ लेकर जाएं, ताकि उनका कॉन्फिडेंस आप पर, आपकी मैनेजमेंट पर मजीद बिल्ड हो। आपकी टीम के अंदर लोग मिस्टेक करेंगे, और मिस्टेक करना एक जूनियर और एक सीनियर सबसे मिस्टेक्स होती हैं। उनको कभी भी टीम के अंदर बैठ के उनकी काउंसलिंग ना करें। जब भी आपने कोई काउंसलिंग करनी है तो सबसे बेस्ट ये कि अपने टीम मेंबर को अलहदा लेकर बैठें और उसके साथ उस चीज को डिस्कशन करें और डिग आउट करने की कोशिश करें कि वो कौन से फैक्टर थे जिसकी वजह से ये मिस्टेक हुई है। इस तरीके से आपकी टीम डेवलप होगी और आप और आपकी टीम दोनों कामयाबी कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते हुए अपनी मंजिल की तरफ रवाना होंगे।